जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 48वां जो टॉपिक है भारतीय इतिहास का लूसेंट ऑप्शनल से भारत के महान शहीदों के बारे में जाना। 49वां टॉपिक है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। तो देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इसमें किरण बुक के 2 पॉइंट ले लेते हैं। क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमे व भूमिकर व्यवस्था एवं भारत में शिक्षा आयोग। तो पहले देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, ये आंदोलन ये नारा महात्मा गांधी का है। भारत छोड़ो जो स्लोगन है महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्वाइट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। के गोपालास्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्वाइट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया। तो ये भारत छोड़ो महात्मा गांधी का स्लोगन प्रसिद्ध किया, लेकिन लिखा मेहर यूसुफ अली। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज और आराम हराम ये 2 स्लोगन जवाहरलाल नेहरू के। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे का नारा था। जय जगत विनोबा भावे का नारा था। कर मत दो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद का नारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो ये भगत सिंह ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये राम प्रसाद बिस्मिल की स्लोगन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल साहब का गीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट है 24वां स्लोगन। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह का नारा था, स्लोगन था, विचार था। तो ये तो 49वें में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। अब किरण बुक में देख लेते हैं क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमे। तो अलीपुरिया मानिक तला का जो मुकदमा था ये 1908 में अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया। अलीपुरिया मानिक तला षड्यंत्र केस 1908 में अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया। नासिक षड्यंत्र केस 1909-10 में हुआ। विनायक सावरकर को निर्वासन दिया गया, अन्य 26 को कारावास। नासिक षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस
हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ। जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे हावड़ा षड्यंत्र केस में, जतिन मुखर्जी 1910 में। ढाका षड्यंत्र केस में 1910 में हुआ। पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई ढाका षड्यंत्र केस में। दिल्ली षड्यंत्र केस 1915 में हुआ, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी हुई थी। मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी व बाल मुकुंद को फांसी हुई थी दिल्ली षड्यंत्र केस 1915 में। बनारस षड्यंत्र केस 1915-16 में हुआ। सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कालापानी की सजा हुई थी बनारस षड्यंत्र में। 1915-16 में हुआ था बनारस षड्यंत्र, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कालापानी की सजा। काकोरी षड्यंत्र ये 1925 में हुआ। काकोरी षड्यंत्र, इसमें रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई थी काकोरी षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र 1929-30 में हुआ, इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी हुई थी लाहौर षड्यंत्र में। अगला है भूमिकर व्यवस्था। भूमिकर व्यवस्था 6 प्रकार की थी। इस्तमरारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 3 प्रकार की थी, सॉरी। इस्तमरारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। इस्तमरारी बंदोबस्त में कुल भूमि का प्रतिशत 19% देना होता था, और ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले एवं बनारस जिले में लागू हुई थी इस्तमरारी बंदोबस्त। विशेषता इसकी ये थी इस्तमरारी बंदोबस्त की कि 1793 में बिहार और बंगाल में कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ये इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बिहार और बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। महलवारी बंदोबस्त, इसमें कुल भूमि का 30% देना पड़ता था। महलवारी बंदोबस्त ये गंगा के दोआब, पश्चिम उत्तरी प्रांत, मध्य भारत के कुछ भाग एवं पंजाब में महलवारी बंदोबस्त 30%। ये जमींदारी प्रथा का ही संशोधित रूप था महलवारी बंदोबस्त। तीसरी जो है भूमिकर व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें कुल भूमि का 51% देना होता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसे रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला टॉपिक है भारत में शिक्षा आयोग। किरण बुक के हैं ये टॉपिक। तो शिक्षा आयोग, जैसे जेम्स टॉमस प्लान जो है ये 1843 में आया। जेम्स टॉमस प्लान 1843 में आया। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में आया। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में आया। सैडलर आयोग 1917 और 19 में आया। 1917, 18, 19 में आया, मतलब 1917 से 1919 तक आया सैडलर आयोग। सार्जेंट आयोग इसके बाद आया 1944 में। फिर कोठारी शिक्षा आयोग आया 1944 के बाद में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-65 में आया कोठारी शिक्षा आयोग। वुड का डिस्पैच 1854 में आया। वुड का डिस्पैच 1854 में। रैले आयोग 1902 में आया। रैले आयोग 1902 में। हारटोंग समिति 1929 में आई। हारटोंग समिति 1929 में। वर्धा योजना 1937 में आई। वर्धा योजना 1937 में आई। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में आया। राधाकृष्णन आयोग। तो ये तो कुछ शिक्षा आयोग थे। 1855 ईस्वी में जन अनुदेश विभाग तथा 1855 में जन अनुदेश विभाग तथा 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1855 में जन अनुदेश विभाग तथा 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1882 में पंजाब एवं 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा।
1916 से 1922 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय खोले गए। 1916 से 1922 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया